नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। इस मूल बुद्धि की क्लास में आज हम पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 करने वाले हैं। 1986। इससे पहले हम वन्य जीव संरक्षण 1972 कर चुके हैं, जिसमें कुल 7 अध्याय, 66 धाराएं व 6 अनुसूची थी। अब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन स्वीडन में हुआ। यह भारत सदस्य था। प्रत्येक देश पर्यावरण पर कानून बनाएगा। प्रारंभ में निष्क्रिय रहा, लेकिन 2 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस त्रासदी। इसके 1986 में EPA आया। इसका उद्देश्य क्या था? पर्यावरण सुरक्षा, मानवों के अधिक रहने योग्य बनाना। यह पारित कब हुआ? 23 मई 1986 को। लागू 19 नवंबर 1986 को। भाग 4, धारा 26। इसे छत्रधारी कानून या छाता कानून भी कहते हैं। संविधान के आधार पर देखते हैं। संवैधानिक आधार आर्टिकल 48 का ए में पर्यावरण की सुरक्षा, जो DPSP से है। आर्टिकल 51(1) पर्यावरण की सुरक्षा, जो कि मौलिक कर्तव्य है। आर्टिकल 253 अंतर्राष्ट्रीय करार प्लस संधियों को संचारित करना। अध्याय 1 में धारा 1 को पढ़ते हैं। संक्षिप्त नाम। धारा 1 में संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। संक्षिप्त नाम: पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। विस्तार: संपूर्ण भारत पर। प्रारंभ: 19 नवंबर 1986 को। धारा 2 में कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। धारा 2 के काम में पर्यावरण की है ऐसा निकाय जिसमें जल, वायु, भूमि तथा सभी जीवित प्राणी तथा जीव जंतु व सूक्ष्म जीव सम्मिलित हों, वही पर्यावरण है। अब धारा 2 के क्लॉज B में पर्यावरण प्रदूषक, मतलब पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं ऐसे द्रव, वायु अथवा ठोस पदार्थ जिसकी सांद्रता पर्यावरण के अनुकूल न हो तथा वह पर्यावरण को दूषित करे, वह पर्यावरण प्रदूषक। धारा 2 के क्लॉज C पर्यावरण प्रदूषण: ऐसा वातावरण जिसमें प्रदूषक हो। 2 के क्लॉज D में हाथ लाना: किसी ठोस द्रव गैस को एक स्थान, हस्तांतरण, भंडार, संग्रह करना। परिसंकट में पदार्थ। देखिए, जिन पदार्थों को हथलाना से पर्यावरण में संकट। अध्याय 2 सरकार के कर्तव्य। अगर आपको मूल बुद्धि क्लास पसंद आती हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसकी PDF हमारे टेलीग्राम पर मिल जाती है। धारा 3 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के संबंध में अधिकार व कर्तव्य। शक्ति अधिकार को कार्यकारी करने की जिम्मेदारी, समन्वय के लिए प्राधिकरण की निर्माण। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण 2010 में बना, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। अगला धारा 4 अधिकारियों की नियुक्ति व शक्ति। कौन? केंद्र सरकार। धारा 5 में निर्देश देने की शक्ति। निर्देश: सरकार नियुक्त अधिकारी के निर्देश जारी। अधिकारी भी निर्देश जारी कर सकेगा। उद्योग सक्रिय प्रक्रियाएं बंद कराने के लिए। जल व बिजली सेवा रोक सकते हैं, जिसमें
धारा 5 के क्लॉज ए में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण को अपील कौन सा होता है? व्यथित व्यक्ति। अगला धारा 6 में पर्यावरण प्रदूषण के संदर्भ में कानून बनाने की शक्ति केंद्र सरकार द्वारा। भाग या अध्याय 3 पर्यावरण संरक्षण दंड तथा संबंधित प्रावधान। ठीक। धारा 7 में औद्योगिक प्रक्रियाओं में पर्यावरण में प्रदूषण उत्सर्जन पर रोक। ठीक। धारा 10 यदि किसी व्यक्ति के द्वारा परिसंकटमय पदार्थ का प्रयोग किया जाए तो उसे परीक्षात्मक उपायों का प्रयोग करना होगा। ठीक। धारा 9 कथित मामले होते हैं कुछ थोड़े मामले। कथित मामलों में अभिकरण तथा प्राधिकरण को जानकारी का किया जाना। जानकारी कंपनी का मालिक या भार साधक व्यक्ति द्वारा। ठीक। आवश्यकता पर सहायता भी उपलब्ध कराएगा। किसी घटना दुर्घटना अथवा आकस्मिक अचानक के कारण। ठीक। धारा 10 इस अधिनियम के द्वारा नियुक्त अधिकारी कहीं भी प्रवेश कर सकता है और जांच भी कर सकता है पर्यावरण के संबंध में। धारा 11 किसी कारखाने परिसर या अन्य स्थान से जल वायु मिट्टी अन्य पदार्थ को बृहद तरीके से नमूने लेने की शक्ति। धारा 12 में पर्यावरणीय प्रयोगशालाएं स्थापित का प्रावधान कौन करेगा? केंद्र सरकार द्वारा। कितनी? 1 से अधिक या आवश्यकता अनुसार। अगला धारा 13 पर्यावरणीय प्रयोगशाला के विश्लेषक नियुक्त किया जाना किसके नमूने जांच के लिए। धारा 14 सरकारी विश्लेषक की रिपोर्ट साक्ष्य के रूप में उपयोग की जा सकेगी केंद्र सरकार को रिपोर्ट। धारा 15 इस अधिनियम के अधीन किए गए अपराध के लिए दंड व सजा कारावास अधिकतम 5 वर्ष जुर्माना 1 लाख तक या दोनों से दंडित किया जाएगा। यदि उल्लंघन जारी रखा जाए तो जुर्माना 5,000 रुपये प्रतिदिन लगेगा। पुनरावृत्ति अगर दोबारा करता है तो 1 वर्ष के भीतर या 7 वर्ष का कारावास। ठीक। धारा 16 कंपनियों के द्वारा अपराध। यदि कंपनी में किसी अनियमितता के कारण अपराध हुआ है, एमडी निदेशक, सीईओ कार्यकारी या मुख्य अधिकारी यदि कोई भी एक व्यक्ति जिम्मेदार है, केवल वह दोषी होगा। सूचना देकर प्रदूषण रोकने के प्रयास से बच सकते हैं। धारा 17 सरकारी अधिकारी द्वारा अपने कर्तव्य का निर्वहन न करते हुए तथा अपराध किया जाना। आपको हमारी मूल बुद्धि की क्लास पसंद आ रही हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब व वीडियो को लाइक करें। धारा 18 सद्भावना पूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण। धारा 19 मुद्दल अपराध को संज्ञान में लिया जाएगा। सुनवाई कौन करेगा? केंद्र सरकार, प्राधिकृत, किसी प्राधिकार या अधिकारी। कार्यवाही से 60 दिन पूर्व सूचना देनी है। धारा 3 के अधीन नियुक्त अधिकारी लोक सेवक होगा। धारा 22 अधिकारिता का वर्जन। सिविल न्यायालय नहीं करेगा, न्यायाधिकरण करेगा। धारा 13 केंद्र की प्रायोजित करने की
शक्ति। केंद्र सरकार इस अधिनियम पर विचार करने की शक्ति राज्य सरकार प्राधिकरण को सौंप सकती है। धारा 25 अधिनियम के प्रावधान में परिवर्तन केवल केंद्र सरकार कर सकती है। धारा 26 अधिनियम में संशोधन 30 दिन में संसद में पारित होगा। अन्य तथ्य पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो ब्राजील में 1992 में हुआ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। हमने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम आपको 13 या 15 मिनट में कंप्लीट रिवीजन हो गया और आपको हैंड रिटन PDF मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर ज्वाइन करें जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जय हिंद, जय भारत।